बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं मकरूह, और ये लफ्ज़ हमारे दीन में भी बड़ी सराहत से इसकी वजाहत भी की गई है और इसको बयान भी किया गया है। मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने इस पर बहुत कुछ लिखा है और हमारे जो फ़िक़ही मसाइल हैं उसमें मकरूह का लफ्ज़ बारहा इस्तेमाल हुआ है और इन मसाइल में इनका अपना एक बहुत बड़ा असर और नफूज़ है। यानी मकरूह को हम यूँ भी ले सकते हैं कराहत महसूस करना, यानी दीनी अहकामात जहाँ पर कराहत महसूस करते हैं उस लफ्ज़ को और उस चीज़ को फिर मकरूह करार दिया जाता है। और फिर मकरूह की भी दो तीन किस्में हैं कि जिसके बारे में फ़ुक़हा उलमा बिल्कुल सही अंदाज़ में आपके सामने बयान कर सकेंगे। आज की मेरे इस व्लॉग का मकसद है कि तबीयत में कराहत का महसूस होना और जो बातें आपके मिजाज के लिए मकरूह हों वो क्या हैं, और फिर तबीयत में अगर कराहत महसूस नहीं होती तो फिर वो क्या माने रखती हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ हम अगर सफाई का इंतज़ाम देखें, ये आपके सामने एक छोटी सी वीडियो चल रही है। ये हमारे प्यारे शहर मेरे अपने प्यारे शहर की वीडियो है और इसमें मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंद पड़ी है, और फिर लोगों के मिजाज पर ये गंद बुरी भी नहीं लग रही। ये भी अपनी जगह एक हैरान कुन अमर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सफाई का इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, यानी मुख्तलिफ़ लोग गंद को उठाते हुए WSSC के लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे आवाम में जो शऊर और आ गई है उसका इतना बड़ा फुकदान है और उसके साथ साथ मिजाज में कराहत के महसूस होने का इतना बड़ा फुकदान है कि इसको हम बुरा ही नहीं समझ रहे और हमारे मिजाज पर ये चीज़ बुरी ही नहीं लगती। इसके अलावा हमने देखा बाज़ जगहों पर कि मसाजिद में भी वाशरूम और बाथरूम के स्मेल को महसूस किया जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ करता है जो हमारी इबादत गाहें हैं, ये मिन हाइसुल कौम हमारे मिजाज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और सवालिया निशान है। मेरा एक व्लॉग मौजूद है और मेरी एक इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है कि शरीयत और खिलाफत मिजाज का नाम है, यह निज़ाम का नाम नहीं। यानी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बना दिया था, खिलाफत राशिदा में वो मिजाज झलकता नज़र आता है। अगर आप खुलफाए राशिदीन के मिजाज को देखें और उनको डीपली स्टडी करें तो वहाँ पर इस्लाम का जो निज़ाम है वो उनके मिजाज में झलकता हुआ नज़र आता है। दोस्तों और साथियों, अगर आप चले जाएं उस ज़माने में जहाँ पर मेरे प्यारे रसूल हयात थे और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा निज़ाम उसके बाद राइज हुआ, वहाँ पर आपको सफाई ही सफाई मिलती है। वहाँ के फ़ुक़हा, उस ज़माने के फ़ुक़हा, उस ज़माने के मुफस्सिरीन और मुअर्रिख़ीन मदीने की गलियों की सफाई के हवाले से जब लिखते हैं वो अपनी जगह एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप अब देख रहे हैं कि देखें हमारे वो लोग कि जो सिरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही को नहीं तस्लीम करते, यानी इनके माशरे में मज़हब और दीन को बिल्कुल एक साइड पर रख दिया गया है, लेकिन इनके मिजाज में वो सफाई है कि जिसकी सफाई को लेकर आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने माशरे को किस तरीके से, सड़कों को, गलियों को और अपने आस पास अतराफ़ को किस तरीके से उन्होंने साफ़ सुथरा और निखार लिया है। दोस्तों, हमारे बच्चे जब स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ़ किताब, क्लास रूम, टीचर का नाम है, जबकि नहीं, एजुकेशन भी मिजाज का नाम है। अगर हमारे तालीमी इदारे अपने बच्चों के अंदर इस मिजाज को डेवलप कर दें तो फिर हमारे आसपास के अतराफ़ का माहौल बहुत साफ़ सुथरा हो जाए, और ये करने का काम है मदारिस का भी और असली उलूम में पढ़ने वाले तलबा का भी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का भी और दीनी मदारिस का भी। यानी सब के सब मिलकर अगर अपने तलबा और अपने बच्चों के अंदर ये कराहत और फिर हमारे अपने मिजाज में
اس گندگی کو محسوس کرنا اور اس پر کراہت کا احساس ہونا ہمارے مزاج میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پورا کا پورا سسٹم ہی تبدیل ہو جائے اور پھر ہمارے اطراف میں جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تو دوستو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو گورنمنٹ کے اور سرکار کے کرنے کا کام نہیں ہے کیوں نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے مزاج کے اندر بھی یہ چیز آ جائے تو پھر گورنمنٹ پر بھی اس کا بوجھ کم ہو جائے اور پھر ہمارے اطراف صاف ستھرے ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔